बड़ी खबर है कि नए संसद के उद्घाटन का जो पूरा मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जया सुकीन ने याचिका दायर की है। इस याचिका में संसद भवन का पीएम से उद्घाटन कराए जाने को असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही पीएम की जगह राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को निमंत्रण न देना भारतीय संविधान का उल्लंघन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल दाखिल की गई है। मांग यही की गई है कि प्रधानमंत्री नहीं, इस पूरी इमारत का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति करें। तो चलिए आपको डिटेल में अब समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका है उसमें क्या कुछ कहा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मांग है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं, राष्ट्रपति द्वारा ही नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना असंवैधानिक माना जाए। तो जो पीआईएल लगाई गई है उसमें जो मांग की गई है वो हम आपको बता रहे हैं इस समय ग्राफिक्स के जरिए। संसद की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। I filed today. I tried to for listing the matter tomorrow for hearing. If not judicially, if the Supreme Registry could not list the matter tomorrow, I will mention the directly judges before tomorrow. The matter will hear before the inauguration of the new Parliament building. नई संसद कैसी है, इसकी क्या खासियत है, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए संसद की नई इमारत की पहली झलक। 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा और इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और ये भव्य इमारत कैसे दिखती है आपको ये दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये संसद भवन का वो हिस्सा है जहां जो ठीक पुरानी संसद के बगल में मौजूद है। तो अगर कैमरे के जरिए हम आपको दिखाएं कि किस तरह से बाएं हाथ की ओर पुरानी संसद भवन की जो इमारत है वो मौजूद है और वहीं दाहिने हाथ पर ये नई इमारत बनी है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। तकरीबन 65,000 वर्ग मीटर का ये एरिया बताया जाता है जिसमें इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। और आप देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से इस इमारत पर नक्काशी की गई है और साथ ही सबसे आगे सत्यमेव जयते का जो संदेश है वो लिखा गया है। इसके साथ नेशनल एम्बलम ठीक संसद भवन की इमारत के ऊपर मौजूद है। वो नेशनल एम्बलम जो भारत की संप्रभुता, भारत की के इतिहास का प्रतीक है। और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हज़ारों साल पुराना जो इतिहास है भारत का वो नई संसद में समाहित रहे। वो तमाम चीज़ें संसद भवन के अंदर भी मौजूद रहेंगी। एक बड़ी संसद की ज़रूरत काफ़ी लंबे वक्त से थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस नए भवन का निर्माण किया गया है। तकरीबन 888 सीटें जो लोकसभा का जो दायरा होगा, जो लोकसभा की सीटें होंगी वो तकरीबन 888 होंगी और 348 सीटें जो हैं वो राज्यसभा हॉल की बताई जाती हैं। और तकरीबन एक संयुक्त हॉल बनाया जाएगा जहां पर तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो इकट्ठे भी बैठ सकते हैं। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा कि नवनिर्मित संसद भवन पीएम मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना है। जयराम रमेश ने नए संसद भवन में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों ही इशारों में नई संसद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। पीएम मोदी ने ना तो किसी नेता का नाम लिया और ना ही किसी पार्टी का, लेकिन उन्होंने नई संसद के उद्घाटन पर हो रही राजनीति का जवाब जरूर दिया। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ देती है। हिरोशिमा की धरती जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी,
उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं जी। और हम आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती भी अब नई संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने का मन बना चुकी हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया, मोदी सरकार ने संसद भवन बनवाया, इसलिए उन्हें उद्घाटन का हक है। इस मुद्दे को आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना गलत है। जनहित के मुद्दे सियासत से ऊपर हैं। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित नीत मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, इसी को कहते हैं रंग में भंग डालना। मतलब इतना बड़ा मौका देश के सामने, आप समझिए कि पुरानी इमारत जो कि लगभग 100 साल की हो जाएगी 2027 में, उसको बदलकर एक नई भव्य इमारत, लोकतंत्र की खूबसूरती को बयान करती हुई ये इमारत, लेकिन रंग में भंग। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसलिए रंग में भंग डाल रहा है कि उसकी राजनीति को ये सूट करता है। उसको प्रधानमंत्री को टारगेट करना है, प्रधानमंत्री को की जो छवि है उसको टारगेट करना है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष की पूरी मुहिम है उसको हवा निकालने का काम मायावती ने किया, क्योंकि मायावती एक बड़ी नेता मानी जाती हैं विपक्ष के लिहाज से माना जाए तो। कई बार वो विपक्षी नेताओं के साथ रही हैं, विपक्षी जो गठबंधन रहा है उसके साथ चुनाव भी लड़ी हैं। लेकिन ऐसे बड़े मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं 20 पार्टियां विपक्ष के साथ है, उसमें मायावती अगर सत्ता पक्ष का साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि ये गलत नहीं है, और इस तरह के बयान और लोगों के भी आ रहे हैं, तो इसका मान के चलिए कि कहीं ना कहीं विपक्षी एकता टूटी हुई है और इसका फायदा सरकार को मिलता है। जाहिर तौर पे विपक्ष चाहेगा कि इसको मुद्दा बनाना, इसको ये बताना कि कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, और विपक्ष करेगा क्योंकि विपक्ष का ये काम है। उसको लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले किस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना है। सबको पता है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है। मोदी के नाम पर जब चुनाव बीजेपी लड़ेगी तो उस नाम को कैसे बदनाम करना है, ये काम विपक्ष का है। तो ये नाम एक लेकर चुनाव लड़ना और नाम को बदनाम करना, इसी बीच का माहौल है। ये माहौल बीजेपी चाहेगी कि मोदी मैं करे दुनिया, और विपक्ष चाहेगा कि मोदी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ब्रांड मोदी को और मजबूत करने की कोशिश में लगातार बीजेपी जुटी रहती है। और अब जब 2024 का चुनाव मुंबई खड़ा हुआ है, कर्नाटक में करारी हार हुई है, तो इसको देखते हुए बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, कांग्रेस को हर बात पे विरोध करना ही है, और राष्ट्रपति के मान सम्मान के नाम पर अब ये विरोध शुरू हो गया है। रवि, आप बने रहिए। Zee News.